बेंजामिन नेतन्याहू ने आज के दिन स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रफ़ा में मेजर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये कई दिनों से कयास लगाई जा रही थी कि रफ़ा में कभी भी इसराइल की जो सेना है वो कार्रवाई कर सकती है। तो इसको अभी कल के दिन ही वहाँ रफ़ा में एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और साथ में टैंक सेलिंग भी रफ़ा में हुई थी। तो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो इसी के लिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑफेंसिव है उसको शुरू करने से पहले एविक्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं रफ़ा में। तो इन लोगों को एविक्यूएशन करना पड़ेगा, तो किसी दूसरे क्षेत्र में भेजना पड़ेगा। तो इसी के लिए इन्होंने अपने जो आर्मी जनरल से उनको ऑर्डर दे रखा है कि वो एक एविक्यूएशन प्लान निकाले, जिसके तहत एविक्यूएशन प्लान करके लोगों को यहाँ से बाहर निकाल के तब उसके बाद अटैक होगा रफ़ा में। लेकिन दिक्कत ये है कि इस समय एविक्यूएशन प्लान कहाँ पर निकाला जाए, क्योंकि पूरा जो गाजा का इलाका है वो तो धराशायी हो चुका है। केवल एकमात्र रफ़ा का ही इलाका पड़ा है जो अभी तक कुछ हद तक वो सुरक्षित है। लेकिन अगर रफ़ा के ऊपर भी अटैक होगा तो फिर अगर रफ़ा से लोग भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? वो नॉर्थ की तरफ भागेंगे तो वहाँ तो पहले से सब टूटा फूटा है। अगर वो साउथ की तरफ भागेंगे तो इजिप्ट उनको आने नहीं देगा, उसने अपनी बॉर्डर क्लोज कर रखा है। तो ऐसे तो लोग कहाँ जाएंगे फिर यहाँ पर? ये कि बड़ा एक सवाल है। अमेरिका के जो स्पोक पर्सन है जॉन किर्बी, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इसराइल की हेल्प नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब एंथोनी ब्लिंकन आए थे कल परसों के दिन इसराइल में, तो उन्होंने कह दिया था इसराइल सरकार को कि आप ये रफ़ा के ऊपर अगर आप अटैक करोगे, ऑपरेशन करोगे, तो ये गलत होगा, इसमें हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो अमेरिका की कोशिश थी यहाँ पर समझाने की इसराइल को कि वो रफ़ा को निशाना ना बनाए, क्योंकि यहाँ पर रफ़ा ऐसा इलाका है कि पूरा जो आबादी इस समय गाजा की है उसका 70% आबादी रफ़ा में बसा हुआ है। रफ़ा में ही वो टेंट लगा के रुका हुआ है। रफ़ा में ही इस समय कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है रफ़ा में जो खाली पड़ा हो। हर क्षेत्र यहाँ पर आबादी से भरा हुआ है। तो कुछ भी अगर अटैक होता है, चाहे वो अटैक वो अपने टारगेट को चाहे उसने हिट किया या मिस किया, तो मौतें दोनों केस में होगी। हिट करेगा तो भी मौत होगी, मिस करेगा तो भी मौत होगी। तो इसी वजह से ये जो अभी रफ़ा का इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो इसी को लेकर एंथोनी ब्लिंकन ने इसराइल को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि उनकी बात का नेतन्याहू के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। महमूद अब्बास ये फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी होता है रफ़ा में, कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी इसराइल और अमेरिका के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि इसराइल जो एक्शन उठा रहा है इससे पूरे क्षेत्र की शांति और सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है। उनरुआ का स्टेटमेंट आ गया। उनरुआ ने कहा कि जितने भी शेल्टर्स हैं वो पहले से भर चुके हैं, तो यहाँ से रफ़ा से लोगों को दूसरी जगह में नहीं ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा है। कई अरब फॉरेन मिनिस्टर आज मिले थे रियाद में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने मीटिंग की थी। तो उनका मीटिंग में दो बातों में उनकी चर्चा हुई। पहली बात है कि सीज़ फायर, उन्होंने डिमांड की है कि इमीडिएट सीज़ फायर गाजा में होना चाहिए। दूसरा उनका डिमांड ये था कि फ़िलिस्तीन स्टेट का अस्तित्व आना चाहिए जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, यानी कि टू स्टेट सॉल्यूशन जिसकी बात 30 साल से चलती आ रही है, उसको ये कह रहे हैं कि इसको अब लागू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर ख़ास बात ये है कि अभी ब्लिंकन जब पहुँचे थे तो उन्होंने जब मिडिल ईस्ट में गए थे तो उन्होंने अरब देश में जहाँ पर वो गए थे वहाँ पर उन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने अमेरिका का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका अभी इसके लिए तैयार है टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए। उन्होंने अभी इसराइल में भी जब गए थे ब्लिंकन, तो उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री से भी कहा था कि अभी केवल एक ही रास्ता है कि जो 7 अक्टूबर का हमला है वो दोबारा से ना हो, तो उसके लिए हमको टू स्टेट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यानी फ़िलिस्तीन लोगों को उनका हक देना पड़ेगा, उनको एक स्वतंत्र देश देना पड़ेगा। तो ये अमेरिका की रणनीति है, इस समय पॉलिसी उसने बना ली है कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन को अब करना चाहता है। तो इसी को लेकर जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया की एक शहर रियाद, वहाँ पर जब अरब देश के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे आपस में, उन्होंने मीटिंग की थी, तो उन्होंने इस टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रस्ताव को पास किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन के तहत फ़िलिस्तीन देश को अस्तित्व में लाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वोंग, इन्होंने आज वही चीज़ उन्होंने रिपीट की जो कई दिनों से कहती आ रही है ओनरुआ के ऊपर, कि ओनरुआ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है गाजा में। लेकिन ओनरुआ से जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनके कारण ओनरुआ की बदनामी हुई है, ये वो लोग हैं जो हमास के साथ मिले हुए थे 7 अक्टूबर के दिन। इसके बाद से ही ये जब रिपोर्ट आई थी कि उनरवा के कुछ लोग हैं जो हमास के साथ मिले हुए थे, तब से उनरवा की फंडिंग को रोक दिया गया था। अमेरिका ने रोका, ब्रिटेन ने रोका और ऑस्ट्रेलिया ने भी रोक दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार से ये सवाल उठता रह रहा है कि क्यों आप ये फंडिंग को रोके रखा है, क्योंकि उनरवा में तो हज़ारों लोग काम करते, तो आपने 10 लोग जो हमास के साथ मिले हुए थे, तो केवल 10 लोगों के कारण आपने उनरवा की फंडिंग को रोक दिया है।
तो पेनी वोंग बार बार वो एक ही स्टेटमेंट दे रही है कि ये जो एलिगेशन है बहुत सीरियस है, उन लोगों को उसको जांच करनी चाहिए, और जांच जब रिपोर्ट आ जाएगी जांच की, तो उसके बाद हम अगर हमको लगेगा कि उनरवा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका हमास के साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम उसकी फंडिंग को जारी कर देंगे। तो पेनी वोंग आज भी उन्होंने यही बात कही है कि हम उनरवा से हमको कोई नफरत नहीं है, उनरवा बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, हम सब इसको मानते हैं। जो भी सप्लाई जा रही है गाजा में, जो भी हॉस्पिटल है, जो भी खाने पीने का सामान जा रहा है, उसमें उनरवा की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसको हम मानते हैं। लेकिन उनरवा को अपना दिखाना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन में ये दुनिया को बताना पड़ेगा कि उसका हमास के साथ कोई संबंध नहीं है। आयरलैंड की वुमेन बास्केटबॉल टीम ने आज इजराइल प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और ये तब हुआ है जब ये कंपटीशन चल रहा था बास्केटबॉल का, 2025 क्वालिफायर कीगा शहर में चला था ये। तो इजराइल की एक प्लेयर ने एक स्टेटमेंट दिया था इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आइसलैंड के प्लेयर है ये एंटी सेमेटिक है, यानी ये जूइश लोगों से नफरत करते हैं। तो इसी के रिस्पॉन्ड में आयरलैंड के जो प्लेयर थे उन्होंने आज इजराइल के प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया। और आयरलैंड की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट इस महिला ने दिया था कल के दिन, जिसमें उसने एंटी सेमेटिक की बात की है, वो गलत है। हम कोई एंटी सेमेटिक नहीं है, और ये जो हमको काफ़ी बुरा लगा है जब हमारे ऊपर एंटी सेमेटिक का आरोप लगाया गया था, तभी इसी कारण हमने हाथ मिलाने से इनकार किया।